बोली मैया महारानी की जय। नव वर्ष 2021 की सभी को खूब शुभकामनाएं और प्रेम भरी राधे राधे। कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको पूज्य माँ के दर्शन मिले उस दिन ना। पूज्य माँ व लालन जी की असीम कृपा से इस नवीन वर्ष का शुभारंभ कीर्तन व माँ के मैसेज के साथ हुआ, जिसमें माँ ने कहा कि हमने अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य बना रखा है और उस पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु ऐसी कृपा करे जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो सके। यह समय हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक बने। यह वर्ष सभी के लिए खूब मंगलमय हो, ऐसी माँ ने सभी के प्रति मंगल कामना की। जय हो मैया। हमारा लक्ष्य है अपने श्याम सुंदर और लाडली किशोरी जी के प्रति प्रेम होना, उनके नाम रूप लीला धाम जन का चिंतन करना, उनकी रूप माधुरी का, उनके श्रृंगार का वर्णन भजनों में व लीलाओं में आता है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास हमने पिछले हफ्ते किया था। नाथद्वारा के वासी भागवताचार्य हमारे राधा कृपा के सदस्य गोपाल भैया ने हमें पिछले हफ्ते ठाकुर जी के पाग, टोपी, कतरा, ग्वाल पगा, कुले, टिपारा, मोर चंद्रिका, सिरपेच, शीश फूल, लूम, किरीट, मुकुट, इन श्रृंगारों के वर्णन करके उन्हें ठाकुर जी कैसे धारण करते हैं ये समझाया था। कुछ ध्यान आ रहा है ना सबको? साथ ही वे मल्ल काच और कटी काचनी इन विशेष वस्त्रों को हमारे श्याम सुंदर कब और क्यों धारण करते हैं, इनको सुंदर लीलाओं के साथ हमें समझाया था। ये तो केवल उनके श्रीमुख के श्रृंगार हुए। उसी श्रृंखला में आज गोपाल भैया हमें ठाकुर जी के बाकी अनेक श्रृंगारों के बारे में बताएंगे। श्रृंगारों से जुड़ी लीलाओं और कथाओं के साथ श्रृंगार का वर्णन करने की गोपाल भैया की जो भावपूर्ण व रोचक शैली है ना, वह अवश्य ही हम सभी के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ेगी, जिससे हमें अपना लीला चिंतन करने में और अधिक सहायता होगी। तो आइए स्वागत करते हैं गोपाल भैया का। सबको राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु चरणार विंद की जय। प्रभु आनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशय। सच्चिदानंद नैनाभिराम घनश्याम ब्रजवल्लभ लाल प्रभु गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्वद वंदनीय श्री संत माँ ब्रजदेवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय संत लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। परम आदरणीय स्वामी जी महाराज को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप सभी भक्तों को मेरा वंदन।
परम सद्भाग्य है हमारे पूज्य सदगुरुदेव संत मां ब्रजदेवी जी की असीम अनुकंपा से प्रभु के श्रीअंग में धराए जाने वाले जो आभरण हैं, जो श्रृंगार हैं, उनका आप लोग हम लोग प्रतीकात्मक रूप से दर्शन कर रहे हैं। और रूप ध्यान में जब चिंतन करने के लिए बैठे तो एक एक स्वरूप का, एक एक अंग का जो चिंतन कर रहे हैं, उनमें ठाकुर जी कैसे कैसे आभरण धराते हैं, इन्हीं लीलाओं का आप हम दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण सेवा सदाकार्या मानसी सा परामता, मानसी सेवा, और उस मानसी सेवा में कैसे कैसे भक्तों को मानसी सिद्ध हुई है। एक वृंदावन की छोटी सी घटना के द्वारा, वृंदावन के एक संत हुए जिन संत का नाम ग्वारिया बाबा था। बड़े सिद्ध संत थे, सख्य भाव की उपासना करते थे, ठाकुर जी बिहारी जी को अपना मित्र मानते थे और दर्शन करने नित्य प्रति आया करते थे। और जो बाहर दुकान लगी थी, 4 लड्डू लिए और मन में ये मनोरथ किया कि आज बिहारी जी को लड्डू अरोगाऊं, और मंदिर के अंदर आए, लेकिन पट आ गया था, ठाकुर जी को भोग लग गया था, बाबा आने में थोड़ी सी देर हो गई। बाबा के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा ताप क्लेश हुआ, अरे ये लड्डू में बिहारी जी के लिए लाए हो तो, लेकिन बिहारी जी को अंगीकार ना करा सके हो। वही समय एक कोने में जाकर के बाबा हाथ में लड्डू लेकर के, दोना पड़िया को लेकर के बैठ गए और मनी मन बिहारी जी का ध्यान करने लगे। लेकिन जिस समय भोग सराने का समय, भोग हटाने का समय हुआ, गुसाई जी अंदर जाने लगे और जैसे बिहारी जी का पट खोलने लगे, लेकिन बिहारी जी के पट नहीं खुलते। जब बिहारी जी को पट नाए खुल्यो, बड़ी कोशिश कर ली बिहारी जी को पट नाए खुल्यो, और पूरे मंदिर में हल्ला मच गयो कि बिहारी जी को पट नाए खुल रहे हो, बिहारी जी को पट नाए खुल रहे हो। तभी एक ब्रजवासी ने आकर के कही, अरे दूर से देखो तो सरी, वो ग्वारिया बाबा कोने में बैठे हो है, कछु न कछु वासु विनती करो, कोई ना कोई बात जरूर बनी होगी। गोसाई जी ग्वारिया बाबा के पास आते हैं और ग्वारिया बाबा को आकर के कहते, बाबा बिहारी जी को पट नाए खुल रहे हो है। तो वह समय ग्वारिया बाबा ने कि अब जाओ, अब पट खुल जाएगा। और जैसे ग्वारिया बाबा ने कहा, गोसाई जी जाते हैं, पट खुल जाता है। और जैसे पट खुल गया, भोग सराया बिहारी जी का, बिहारी जी को आरती कराई, सभी ने दर्शन किया बिहारी जी का, और अनुसर करा करके गोसाई जी जब बाहर आते हैं ग्वारिया बाबा के पास, और ग्वारिया बाबा के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहते, बाबा क्या बात है, सच्ची सच्ची मेरे को बताओ, आज आपको आपके यार की कसम है, सच बात बताओ। तब ग्वारिया बाबा कहते कि मन हो ये लड्डू बिहारी जी को अरोगावे को, लेकिन अरोगा ही ना सके क्योंकि पट आ गए तो। लेकिन मेरो जो यार थो न, क्यों पट क्यों ना खुले, बोले मेरो यार तो लड्डू यही खा रहे हो तो, और मेरो यार जब यहाँ लड्डू खा रहे हो तो वो पट कैसे खोल देगो, जब यहाँ वाने अरोग लियो वाके बाद ही तो पट खुल गए। ये मानसी सेवा हमारी पूज्य मां ने भी बताया ना, 252 में भी कई चरित्र हैं। वो बनिया वाला जो चरित्र हमारी पूज्य मां ने बताया, मानसी में बैठे थे और मानसी में बैठे बैठे दूध के अंदर शक्कर ज्यादा गिर गई, और ज्यादा शक्कर ज्यादा गिर गई, भूल गए, निकालने के लिए गए जब शक्कर कि 2 चम्मच शक्कर ज्यादा हो गई। नवनीत प्रिया जी लालन पास में बैठे थे, एक माथे पे टपाक टपरी मारी, अरे या में तेरे बाप को का घट रहे हो, कौन से टका तेरे खर्च हो रहे हैं, तुम मनसु मानसी से तो कर रहे हो है, मानसी से तो शक्कर बढ़ाई, मैं तो मधुराती मधुर हूँ, मैं तो मधुर सामग्री रोकने वाला हूँ, मैं तो मधुराती मधुर हूँ, 2 चम्मच शक्कर ज्यादा हो गई तो क्या हो गया। ये मानसी सेवा, मन के द्वारा सेवा जो है वो मानसी सेवा। आइए अब आप लोग, हम लोग आभरणों का, श्रृंगार का दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे कैसे दिव्य श्रृंगार को धारण करते हैं। मुखारविंद के श्रृंगार, ये ठाकुर जी के मुखारविंद के श्रृंगार हैं। सबसे पहले दर्शन करिए अलकावली का। तिलक लगा है
और पास में मोती की लड़ लगी है। और इस तरफ जब आप दर्शन करेंगे तो अलकावली रखी हुई है, जिसके बीच में तिलक आता है। ये तिलक बीच में विराजता है और बड़ा तिलक जो है ये अलकावली के मध्य में आता है। बालों के ऊपर ठाकुर जी को जो धराई जाती है इसका नाम अलकावली है। ठाकुर जी की नासिका में नखवेसर धराया जाता है, जो लाल कलर का और ऊपर मोती लगा है और जिसके नीचे मोती लगा है। और दूसरी तरफ आप दर्शन कर रहे हैं चिबुक का, जो ठाकुर जी की ठोड़ी के ऊपर धराया जाता है। ये चिबुक है, जो ठाकुर जी की ठोड़ी के ऊपर चिबुक धराया जाता है। और हमारे पूज्य माँ गाते हैं ना कृष्णदास जी का पद, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चारु पे चलके, चित फिर अनतन अटक्यो, सजल घन श्याम वरण नीलवे, चिबुक चारु ठटक्यो। कृष्णदास की ये प्राण निचावर, फिर सिर तन जगत पटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये चिबुक का दर्शन है, नखवेसर का दर्शन है। श्याम सुंदर को नखवेसर धराते हैं और किशोरी जी को नथनी धराते हैं। श्याम सुंदर को नखवेसर और किशोरी जी को नथनी धराते हैं। इसका दर्शन करिए। हमारे ब्रजवल्लभ लाल प्रभु का दर्शन करिए। ब्रजवल्लभ लाल प्रभु को बुलाक धराते हैं और जो बुलाक है वो नाक के नीचे धराई जाती है। देखो ब्रजवल्लभ लाल का तिलक का दर्शन करिए कि ब्रजवल्लभ लाल ने सुंदर तिलक धारण कर रखा है, मस्तक पर सुंदर सी अलकावली धारण कर रखी है और नाक में बहुत सुंदर सा बुलाक धारण कर रखा है। हमारे ब्रजवल्लभ लाल कितना सुंदर बुलाक धारण करके विराज रहे हैं। उन बुलाक का दर्शन करिए और ठाकुर जी के चिबुक का दर्शन करिए। कितना सुंदर सा चिबुक है। चिबुक पर दृष्टि जाती है, खींच लेते हैं अपने भक्त के मन को ठाकुर जी। राधा रमन लाल का दर्शन लाल ने सुंदर सा नखवेसर धारण कर रखा है। कितना सुंदर नखवेसर है, इसको नखवेसर बोलते हैं। हमारी किशोरी जी ने बहुत सुंदर सी नथनी धारण कर रखी है। किशोरी जी के नथनी को दर्शन करो। राधा वल्लभ लाल ने बड़ी सुंदर सी नथ धारण कर रखी है। ठोड़ी के ऊपर बड़ो सुंदर सो चिबुक धारण कर रखियो है और पत्रावली ठाकुर जी को ललाट के ऊपर और कपोलों के ऊपर चंदन से ठाकुर जी की बहुत सुंदर सी पत्रावली बना रखी है। कितनी सुंदर सी पत्रावली है ठाकुर जी के ललाट पर और ठाकुर जी के कपोरों पर। इसको पत्रावली कहते हैं। सखियां ठाकुर जी के लिए निकुंज में बड़ी सुंदर सी पत्रावली ठाकुर जी को बनाती हैं। चंदन केसर मिश्रित भई चंदन और उष्ण काल में वाके अंदर बरास परी भई। ऐसा सुंदर सो ठंडो ठंडो चंदन ठाकुर जी के सुंदर सी पत्रावली बना रहे हैं। बड़ी सुंदर सी पत्रावली को दर्शन करो। आओ अब श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करें। श्रीनाथ जी बाबा ने उनके ललाट के ऊपर दर्शन करो। सुंदर सी अलकावली श्रीनाथ जी बाबा ने धारण कर रखी है और बीच में तिलक है। बालों के ऊपर जो धारण कराई जाए वाकू अलकावली के में और अलकावली के मध्य में ही ठाकुर जी को तिलक धराए हो जाए और नासिका के ऊपर ठाकुर जी को नखवेसर धराए हो गए है। वह नखवेसर के दर्शन करो और ठोड़ी के ऊपर ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो चिबुक धारण कियो है। चिबुक को दर्शन करो। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो।
चिबुक चारु ठटक्यो, या चिबुक के ऊपर मेरो मन अटक गयो है। कृष्णदास की ये प्राण न छावर, फिर सिर जगत न पटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। आइए श्रीनाथ जी बाबा के फेटा के दर्शन करते हैं। ये श्री मस्तक पर फेटा आता है। फेटा पाग, और पाग के ऊपर जो एक छोर होता है जिसके ऊपर जरी किनारी लगी होती है, वो जरी और किनारी लगी हुई को एक तरफ जो छोर होता है उसको फेटा कहते हैं। और आप दूसरे में दर्शन कर रहे हैं, पीली कलर की, पीले रंग की पाग है और उसके ऊपर तुर्रा धारण कर रखा है, और तुर्रा के पास पाग के पीछे लूम है। ये लूम तुरा का श्रृंगार है। जो लूम तुरा का श्रृंगार यहां ताज बीबी ने धारण कराया है। सूथन पटका का श्रृंगार, आइए श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करिए। ये सूथन पटका और फेटा का श्रृंगार है श्रीनाथ जी बाबा के। फेटा धारण कर रखा है, शिखा धारण कर रखी है, कतरा धारण कर रखा है, और ठाकुर जी ने आज सूथन धारण किया है। ये सूथन और पटका का अकबर बादशाह की एक बेगम थी, जिस बेगम का नाम ताजी बीबी था। वो जब श्रीनाथ जी बाबा के स्वरूप के बारे में जब उसने अपनी एक सखी से सुना, तो विठलनाथ जी गोसाई जी की शरण हुई, और शरण हो करके शरणागति ली उसने, ब्रह्म संबंध लिया उसने, और श्रीनाथ जी बाबा को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी भक्ति करी वाने कि श्रीनाथ जी बाबा खुद वाके आगरे में आकर के वाकु दर्शन देते, और दर्शन देते सानुभाव जाता थे। एक एक लीला को वर्णन ताजी बीबी के सन्मुख स्वयं ठाकुर जी किया करते थे। और इतनी भक्ति बड़ी के प्रत्यक्ष आकर के ठाकुर जी वाके साथ चौपड़ रमा करते थे, चौपड़ खेलते थे श्रीनाथ जी बाबा उनके साथ। और ठाकुर जी तो परम सुजान है, परम चतुर है, और जब चौपड़ खेला करते श्रीनाथ जी बाबा, तो जब ठाकुर जी ने चौपड़ खेली है तो श्रीनाथ जी बाबा तो परम कुशल थे, चौपड़ में रोज जीत जाया करते थे। लेकिन एक दिन घटना ऐसी घटित हुई कि एक दिन श्रीनाथ जी बाबा हार गए और ताज बीबी जीत गई। तो जो जीत गया है वो कहे वो अपने को करना पड़े। तो श्रीनाथ जी बाबा ने ताज बीबी को कही, अरे ताज बीबी, आज रोज तो मैं जीत जाऊं, लेकिन आज तू जीत गई है। जब तू जीत गई है तो मान मैं तेरे लिए क्या करूं। तो ताज बीबी ने कही, प्रभु अरे श्याम सुंदर, एक ही मन में अभिलाषा है कि हम लोग मुसलमान लोग जैसी पोशाक पहने, ऐसी पोशाक, ऐसे वस्त्र मेरे धरावे को मनोरथ है। तो वही समय श्रीनाथ जी बाबा ने कही, जो भक्त की इच्छा है, अगर आप मेरे को वो पोशाक पहनाना चाहो तो मैं वो भी पहनने को तैयार हूं। वही समय ठाकुर जी को ताज बीबी ने सूथन धराया। सूथन यानी पजामा, जो आप दर्शन कर रहे हैं, सूथन यानी पजामा। इससे पहले ठाकुर जी पजामा धारण नहीं करते थे, श्रीनाथ जी बाबा के परंपरा में नहीं था। तो सूथन ताज बीबी ने धराया, और साथ में जो अभी हमने दर्शन किया पीली पाग, ऐसी ही ठाकुर जी को पाग रखी। और मुसलमान राजाओं में, मुगल शासकों में जैसे लूम और तुर्रा का वो लोग माथे पर धारण करते थे, ऐसे ही श्रीनाथ जी बाबा को लूम तुरा, और आज भी शेन में ठाकुर जी लूम तुरा को धारण करते हैं। तो सूथन पटका, पाग और लूम तुरा का श्रृंगार ताजबीबी ने किया। और ताजबीबी के भाव से ठाकुर जी इस श्रृंगार को वर्ष में, नियम है वर्ष में 6 बार श्रीनाथ जी बाबा ताजबीबी के श्रृंगार को धारण करते हैं। ये पहर के जिस समय गोसाई जी बाबा के पास आए, गोसाई जी बाबा ने जब सूथन पटका और लूम तुरा का श्रृंगार का दर्शन किया, तो बोले, प्रभु आप ये का बन करके आ गए हो, ऐसी पोशाक कैसी पहन करके आए हो। वही समय श्रीनाथ जी बाबा कहे गोसाई जी को, काका जी ये जो श्रृंगार है ना, ये श्रृंगार मेरी प्यारी ताज बीबी ने धरायो है,
और मैं ये चाहूं कि आपकी परंपरा में आप या ताज बीबी के श्रृंगार को अंगीकार करो और अपनी परंपरा में, अपनी परिपाठी में या श्रृंगार को आप मेरे को धारण कराओ। तो इसीलिए वर्ष में 6 बार श्रीनाथ जी बाबा को ताज बीबी का श्रृंगार धराया जाता है। भक्त जैसे ठाकुर जी को नाच नचाते हैं, भक्त जैसे जैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना चाहते हैं, ठाकुर जी उन भक्ताधीन है। अहम भक्त पराधीन, वो ठाकुर जी भक्ताधीन है। ऐसे के ऐसे श्रृंगार को ठाकुर जी धारण करते हैं। ताज बीबी ने कई पदों का गान किया है। मुसलमान भक्तों में अली खान पठान, रस खान, ताज बीबी इत्यादि सभी श्रीनाथ जी बाबा के भक्त हुए। कई पदों का वर्णन ताज बीबी ने किया है, कई सवैयाओं का वर्णन ताज बीबी ने किया है। उसमें ताज बीबी का एक बड़ा सुंदर सवैया है जिसके अंदर ताज बीबी कहती है कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा हठानी हूँ, निमाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान सार गुण न गहूंगी मैं। अंत में कहती है ताज बीबी कि हूँ मुगलानी लेकिन हिंदवानी हूँ कहाऊंगी मैं। हूँ मुगलानी लेकिन मैं हिंदवानी हूँ कहाऊंगी। ये ताज बीबी का चरित्र है। उसके भाव से श्रीनाथ जी बाबा ये सूथन पटका का श्रृंगार धारण करते हैं। आइए अब ठाकुर जी को धारण कराए जाने वाले बड़े सुंदर सुंदर से कुंडल हैं, उन कुंडलों के दर्शन करते हैं जो ठाकुर जी कर्ण में धारण करते हैं। देखिए सबसे पहले है झुमकी कर्णफूल। ये स्वर्ण के बने हुए हैं जिनके अंदर झुमकी है, लटकमा है, जो ठाकुर जी धारण करते हैं झुमकी के कर्णफूल। दूसरे कर्णफूल है ठाकुर जी के केरीकृत कर्णफूल। केरी का समान जिसका आकार है वो केरीकृत कर्णफूल है। और तृतीय जो है वो मीनाकारी को है, वाकुबिक गोल गोल जो है वो कर्णफूल है। ठाकुर जी विविध प्रकार के ठाकुर जी अपने कर्ण के श्रृंगार को धारण करते हैं। आइए और ठाकुर जी के कर्णफूलों का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी कर्णफूल धारण करते, पहले जो कर्णफूल हैं वो मीना के बने हुए हैं, आप उनको दर्शन करो। ठाकुर जी मीनाकृत यानी मछलीकृत जो कुंडल हैं, ऊपर स्वर्ण के कुंडल हैं और नीचे मीनाकारी के कुंडल हैं जिनमें मछली भली बनी हुई है, यानी वो मीनाकारी के कुंडल हैं, मीनाकृत कुंडल हैं। दूसरे कुंडल जो आप दर्शन कर रहे हो वो ऊपर हीरा के कुंडल हैं और नीचे मीनाकारी के, स्वर्ण के ऊपर जो मीनाकारी को काम किया गया है वो मयूराकृत कुंडल हैं जिनके अंदर मयूर बने हुए हैं। इन मयूर के कुंडल को ठाकुर जी धारण करें। तीसरे कुंडल जो हैं वो मकराकृत कुंडल हैं। ऊपर स्वर्ण के मकराकृत कुंडल हैं, नीचे स्वर्ण के ऊपर जो मीनाकारी के कर्णफूल हैं जिनके अंदर ठाकुर जी ने मकराकृत यानी मकर के आकार को जो कुंडल है वो ठाकुर जी ने धारण कियो है। और यही में विविध प्रकार के कुंडल आए, मीना सोने के कुंडल भी आवे, जड़ाऊ कुंडल, पन्ना को कुंडल भी आवे, मानक को कुंडल भी आवे और उष्ण काल में मोती के कुंडल भी आवे, शीप के कुंडल भी आवे। ठाकुर जी विविध प्रकार के कुंडलन को श्रृंगार करे। कर्ण में ठाकुर जी विविध प्रकार के कुंडल धारण करें, कि कुंडल को श्रृंगार है। देखो हमारे राधा रमन लाल ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार धारण कियो है और राधा रमन लाल ने मीनाकृत कुंडल धारण किए हैं। उनके कर्ण को दर्शन करो, मीनाकृत कुंडल राधा वल्लभ लाल ने धारण किए हैं। और हमारे बिहारी जी ने बड़े सुंदर से मयूराकृत, मयूर वाले बड़े सुंदर से कुंडल ठाकुर जी ने धारण किए।
अब ठाकुर जी को श्रृंगार आ रहे हो है सेहरा को श्रृंगार। ठाकुर जी दुमाला के ऊपर सुंदर सो सेहरा धारण करें। जब जब द्वादशी आवे ठाकुर जी सुंदर सुंदर सेहरान को श्रृंगार धारण करें। और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो ठाकुर जी को बड़ो सुंदर सो प्रसंग है कि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा उत्सव प्रिय मनोरथ अगर कोई है तो वो ब्याहुला को मनोरथ। और जहां में ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन किया, सखियन के हृदय ऐसी आई कि विवाह संजोग रचे भारी। सखियों के मन में आई कि ठाकुर जी को विवाह मंडप तैयार करें, और निकुंज में सखियन ने ठाकुर जी को विवाह के लिए तैयार कियो। प्रियालाल जी को सुंदर सो विवाह करायो, और वहां में पद गायो है, मंगल भीनी रात नवल रंग देखो देखो कुंज सुहात, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद सुजान, ब्याह रचो संकेत सदन ललिता रचित विधान, चहत पहल आनंद महल में जो न रूप दर्शात, दुल्हन को मुख निरखी के पिय इकटक रही जात, अस बुझा कर दो चलत हंस गति चाल, गावत मंगल रीत सो चले हु भावते भवन, कुसुम सेज विहरत दोहु जहां न कोई पास, यह जोरी छवि देख के बल बल नागरी दास। नागरी दास जी महाराज ने सुंदर या लीला को वर्णन करो है। ठाकुर जी के कुल्हे को, ठाकुर जी के सेहरा को वर्णन कियो। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, नित उठ सका श्रृंगार बनावत है, नित ही आरती उतारत मैया, नित उठ आंगन चंदन लिपाए, नित ही मोतिन चौक पुराए, नित ही मंगल कलश धरावे, नित ही वंदन वार बंधैया, नित उठ ब्याह गीत मंगल ध्वनि, नित सुर मुनि वेद पढ़ैया, नित नित होत आनंद वार निधि, नित ही गदाधर लेत बलैया। गदाधर दास जी ने पद को गान कियो कि यहाँ तो नित दूल्हे मेरो नित नित ठाकुर जी के विवाह होए। राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी के नित विवाह होए। या सहरा के 26 ठाकुर जी के जब विवाह को आयोजन होए तो ठाकुर जी को बेनी धराई जाए, ठाकुर जी को दुमाला के ऊपर बड़ो सुंदर सो ठाकुर जी को शहरा को श्रृंगार धरायो जाए। और एक लीला है, एक लीला स्फुरन हो रही है कि ठाकुर जी जा समय ठाकुर जी छोटे हते और दान लीला करवे के लिए जाते, गोपियन को बीच में पकड़ लेते, बड़ी लकुट अपने हाथ में रखते थे ठाकुर जी, और माट मटका लेके जा समय गोपियां जा रही हैं तो गोपियन को बीच में ठाकुर जी ने पकड़ लियो, और पकड़ करके हमरो गोरस दान देहो गुजरेटी, हमरो गोरस दान न होए, हमरो दान देहो गुजरेटी, बहुत दिनन चोरी ददी बेचियो, आज अचानक भेटी, अतिशत रात कहो ध्यो करेगी बड़े गोप की बेटी। अरे सखी बहुत दिनन सु आज मेरे को तू मिली है, अपनो दान दे करके जा। तो वो दान लेवे की कौन सी रीत है कन्हैया, हमने कब दान दियो है। महामत फिरत गुमान लाल हट छोड़ देहो, ये लाल हट छोड़ दो, और गुमान सु भरे भयो आप कब कब के तुम दानी भये, कब दीनो हम दान, कब के तुम दानी हो गए, और काय को दान मांग रहे हो, ये मार्ग को दान मांग रहे हो, कब सु मांगने वाले हुए तुम, और क्यों मांग रहे हो। बोले हम ब्रज के राजा हैं। बोले ब्रज के राजा तो नंद बाबा हैं, तुम कहाँ ब्रज के राजा हो गए, और तुम तो कौन हो मालूम है, गाय चरावो बाबा नंद की, तुम सुने अनोखे कान, तुम अनोखे कान सुने हो, तुम तो ग्वारिया हो, जाओ जाओ गैया चराओ, गैया चराओ, तुम तो चरैया हो, ग्वाला हो तुम तो, और तुम अपने आप को नंद बाबा को लाला कह रहे हो, यालिए राजा बता रहे। अरे तुम नंद बाबा के लाला हो ही ना हो, तुमको मालूम ना है नंद बाबा वन में गए थे, तुमको उठा करके ले आए। बोले कैसे ना हूं मैं मेरे बाबा को, मैं मेरे बाबा को मेरी यशोदा मैया को लाला हूं। बोले तुम यशोदा मैया के लाला ना हो, तुम बाबा के लाला ना हो। तो बोले कि कैसे कह सको तुम, देखो बाबा के कैसे मिलान हुए कि तुम नंद बाबा के हो। देखो नंद बाबा कितने भोरे हैं, यशोदा मैया कितनी भोरी है, और यशोदा मैया कितनी गोरी गोरी सी है, नंद बाबा कैसे गोरे गोरे से,
उनको स्वभाव कितना सुंदर है, सरलता है उनके स्वभाव में। और कहा ना तेरे स्वभाव में तो सरलता भी ना है, और तू तो कितना कारो है, कारी अंधेरी रात जैसो कारो है। इतने इतने ओलाना दिए गोपियर के छोटे से बाल कृष्ण उठ गए, आंख में आंसू भर आए, दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास में आए। यशोदा मैया से कहने लगी, सखिया मेरे को मैया ऐसो कह रही हैं, दान नाय दे रही हैं मेरे को। बोले काय को दान तेरो, और तू नंद बाबा को लाला नाय, नंद बाबा तेरे को उठा करके ले आए। बोले और कह रही कि देख यशोदा मैया भी तेरी मैया ना है, मेरी मैया तो तू ही है ना मैया, इनको बता ना ऐसो क्यों कह रही, और मैं कारो क्यों मैया, तू तो गोरी गोरी सी है। सखिया कहे कि मैया ऐसी गोरी है, बाबा ऐसा गोरो है, मैं कारो कैसे हो गया। बोले लाला प्यार, यशोदा मैया गोद में बैठा करके लालन के कपोल के ऊपर हाथ धरे, माथे पर हाथ धरे, और केवल मैया लाला तू चिंता मत कर। तो मैया आप गोरी हो, मैं कालो क्यों, मैं कालो कैसे होकर के आया। बोले चिंता मत कर लाला, तू अंधियारी काली रात में जन्मे हो, तो ना वह काली रात की छाया तेरे ऊपर पड़ गई आली, तो भी कन्हैया मानवे को तैयार ना है। बार बार नेत्रंश अश्रु प्रवाह बहा रहे, अति अधीर हो गए। जब कन्हैया अति अधीर हो गए तो यशोदा मैया ने की तो चिंता मत कर लाला, मैं तेरे को रिझावे के लिए सब कर दूंगी लाला, मैं तेरा विवाह करा दूंगी। विवाह की बात हुई तो लाला एकदम रोते भाई चुप हो गए, मैया कब विवाह कराएगी, कौन सु मेरो विवाह कराएगी। तो वही समय हमारे तो अष्ट सखा, अपने लाल को ब्याह करूंगी, बड़े गोप की बेटी सो, जासो हम सो जतिया चारो, भोजन भेटा भेटी री, अरे मैया तू कब लाएगी, मोको दुल्हन छोटी सी, परोस परोस मोए खीर जिमावे, माखन चोपरी रोटी री, ये सब सखा बरात चढ़ेंगे, हो चढ़ूंगो घोड़ी री, परमानंद मोहे पान खवावे, वीरा भर भर जोरी री, अपने लाल को ब्याह करूंगी, बड़े गोप की बेटी सो। विवाह जब भी होए तो कन्हैया को बड़ो सुंदर सेहरा को श्रृंगार धराया जाए। आइए अब अगले श्रृंगार का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी श्रीहस्त में, श्रीहस्त के श्रृंगार हैं। ठाकुर जी श्रीहस्त में कैसे श्रृंगार को धारण करते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। ठाकुर जी श्रीहस्त में कड़ा धारण करते हैं। पहला पहला ऊपर जो है वो ठाकुर जी का बाजूबंद है, फिरोजी कलर का जो है वो ठाकुर जी की पोची है, और उसके नीचे जो पोची है वो मीनाकारी की पोची है, ऊपर वाली जो पोची है वो मोती की पोची है। इस मीनाकारी के पोची के पास में सुंदर सुंदर से दो गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हस्त फूल है। ठाकुर जी के हाथों के ऊपर जो नख हैं उनके ऊपर धारण कराया जाता है, और श्री हस्त के ऊपर जो धारण कराया जाता है, और उसके पास में जो आप दर्शन कर रहे हैं वो हस्त साखला है। ठाकुर जी के हाथ के ऊपर मुद्रिका और हाथ के ऊपर हस्त साखला धारण कराया जाता है, और सबसे पहले ठाकुर जी को कड़ा धारण कराए जाते हैं। सोना के कड़ा हैं, जिन कड़ान के अंदर हाथी की सूंड बनी हुई है, हाथी बने हुए हैं, हाथी की सूंड एक दूसरे से लड़ा रही है। ऐसे सोना के कड़ा धराए जाएं, मीना के कड़ा धराए जाएं, जड़ाऊ कड़ा धराए जाएं, और उष्ण काल में मोती के कड़ा ठाकुर जी को धराए जाएं। आइए उन प्रभु के दर्शन करते हैं आप लोग। ठाकुर जी कहाँ कैसे इनको धारण करते हैं, आइए शनाजी बाबा का दर्शन करते हैं। ऊपर उठे हुए हाथ में जो आप दर्शन करोगे, सबसे पहले उंगरियान में ठाकुर जी ने मुद्रिका धारण कर रखी है, और नीचे देखोगे आप तो ठाकुर जी ने हस्त साकला धारण कर रखा है, इसको हस्त साकला कहते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी उसके नीचे आप देखोगे
तो सुंदर ठाकुर जी ने कड़ा धारण कर रखा है और पोची धारण कर रखी है। ठाकुर जी की ये बड़ी सुंदर सी पोची है और ठाकुर जी के बाहु की तरफ आप जब दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी ने आज बाजूबंद धारण कर रखा है। कितना सुंदर सा ठाकुर जी ने बाजूबंद को धारण किया है। आइए अपने मोहन के स्वरूप का दर्शन करें। मोहन ने देखो बड़े सुंदर से कड़ा धारण कर रखे और मोहन ने बड़े सुंदर पोची, मोहन ने बड़ी सुंदर सी धारण कर रखी है। हस्त फूल मुद्रिका की जहां बात हो रही है, हमारे किशोरी जी के श्रीहस्त को दर्शन करो। श्री किशोरी जी ने मुद्रिका धारण करी। किशोरी जी के श्रीहस्त में मुद्रिका है। घेरा को श्रृंगार, ठाकुर जी घेरा को श्रृंगार धारण करें। आओ ये ठाकुर जी के घेरा को श्रृंगार के आप लोग हम लोग दर्शन करें। कितना सुंदर ठाकुर जी ने घेरा को धारण किया है। ये ठाकुर जी टिपारा की टोपी, ऊपर गौकर्ण और घेरा धारण करें। ये घेरा को श्रृंगार विशेष करके जब 56 भोग होए तो श्रीनाथ जी को घेरा को श्रृंगार धराए हो जाए। अभी मार्गशीर्ष ये घेरा है। घेरा भी रुपेरी भी आवे, सुनेरी भी आवे, स्वर्ण को भी आवे, मीना को भी आवे, अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी घेरा को धारण करे। विशेष करके 56 भोग में अभी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में कछुक दिन अभी पहले ही ठाकुर जी ने घेरा को श्रृंगार, जो नित्य को 56 भोग है श्रीनाथ जी बाबा को, घर को 56 भोग वहां में ये श्रृंगार धारण करें जो घेरा को श्रृंगार है। 56 भोग की परंपरा, 56 भोग की परंपरा के लिए बताएं कि 56 भोग क्यों होए। तो जा समय ठाकुर जी ने 7 वर्ष तक गिरिराज को धारण करे हो, तो एक हाथ से ठाकुर जी गिरिराज को धारण करते रहे। और ये जो अष्टयाम सेवा है, मंगला श्रृंगार ग्वाल राजभोग उत्थापन भोग संध्या आरती शयन, या में 8 बार ठाकुर जी को अरोगाय हो जाए। और जब ठाकुर जी 7 दिवस 8 दिवस तक गिरिराज धारण करके रहे, 7 दिवस तक मैया कछु अरोगाय नहीं सकी, ठाकुर ने गिरिराज धारण कर रखे हो तो वो जो 7 दिवस तक ठाकुर जी को नहीं अरोगा सकी, तो यशोदा मैया ने 7 8 56 ऐसे 56 व्यंजन तैयार करके 7 दिवस के क्रम को यशोदा मैया ने लाला को अरोगायो, वही को नाम है 56 भोग। दूसरों गदाधर दास जी ने पद में वर्णन कियो है कि जा समय वृषभान जी की यहाँ टीको करे गयो और नंद सुवन जा समय बरसाने आवे, और जब बरसाने में आए हैं तो बरसाने में वृषभान राय जी ने जो 56 भोग अरोगायो है, वही भाव सु ये 56 भोग को श्रृंगार व 56 भोग तब सु प्रारंभ हुए। आओ अब माला के दर्शन करें। ठाकुर जी के कैसी कैसी ठाकुर जी को माला जी के धराई जाए, कैसे कैसे ठाकुर जी को आभरण धराए जाए, उन माला को दर्शन करें आप लोग हम लोग। या में मोती की माला भी आवे, सोने की माला भी आवे, जड़ाऊ की माला भी आवे, मीना की माला भी आवे। श्रीनाथ जी बाबा के सबसे पहले जो आप कंठी के दर्शन कर रहे हैं, वाको नाम है श्रीकंठ की माला। ये सबसे पहले श्रीकंठ में जो धराई जाए वो श्रीकंठ की माला है। और दूसरी माला जो है वो त्रवल की माला है, दुलरी की माला है, जो या के नीचे दबी हुई है। श्रीकंठ की माला, दुलरी की माला, और तीसरी माला आवे त्रवल की माला, और चौथो वाके ऊपर आवे हास, जो पास में मीनाकारी को बने भयो है, वाकु हास के में। और ये हास को श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी धारण करें। ये हास है, हास को दर्शन करो।
ये ठाकुर जी के हास है जिनके अंदर लटकन लटकी हुई है। हास अंदर है, हास अंदर है ठाकुर जी के। श्रीकंठ की माला, दुलरी की माला और त्रवल, हास, हास अंदर है। और वाके बाद जो ऊपर लटकन वालों है वाकु त्रवल की माला कही जाए, वो त्रवल की माला है। और हास के आपने दर्शन करे ही हैं। मालाओं के दर्शन करें, या में हीरा की माला है और एक कुंदन की माला है। हीरा और कुंदन की मालाएं हैं। ऐसे ठाकुर जी के मालाओं के जोड़ हों। ये जो है चौकी की माला है, जहां में मीनाकारी की चौकी बनी हुई है, फिरोजे फिरोजे कलर की, जो मीनाकारी की चौकी की माला है। ये सबसे पहली माला जो है वो मीनाकारी की है। और दूसरी माला जो है वो ठाकुर जी के पदक की माला है। एक एक बीच बीच में फिर सुआपंखी कलर के ठाकुर जी के पदक की माला है। और तीसरी माला जो है वो कमल माला है, जिनके अंदर स्वर्ण के कमल बने हुए हैं और उनके ऊपर मीनाकारी लगाई गई है, मीनाकारी चढ़ाई गई है। वो ठाकुर जी की कमल की माला है। यहाँ अनेक प्रकार की मालाओं के जोड़ ठाकुर जी को धारण कराए जाए, जामे सबसे पहले कस्तूरी, कस्तूरी कली को हार आवे, चंद्रहार, स्वर्ण को, मीना को इत्यादि को चंद्रहार आवे, जूही को हार आवे, बगनखा को हार आवे, जामे हाथी दांत को काम किए होए और शेर के नख को बगनखा ठाकुर जी धारण करें। बड़े बड़े उत्सवों पे यशोदा मैया ने लाला को बगनखा धरायो, बगनखा यालिए धरायो गयो कि लाला को कोई की नजर न लग जाए, टोना न लग जाए काई को। यालिए बगनखा की माला ठाकुर जी को बड़े बड़े उत्सवों में धारण करावे। वो वाक्य बाद पदक, पदक की माला जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, वो पदक की माला है। या में दुलड़ा, दुलड़ा को हार आवे, जो दो लड़ा को हारे वह को दुलड़ा को हार के हुए। जामे 7 मालाएं हैं, ऐसे 7 लड़ा को हार कहो जाए। जुगावली की माला आवे, जामे जामे कमल की माला आवे और गुंजा माला आए। ये ठाकुर जी के अलग अलग मालाओं के श्रृंगार हैं, जिनके अंदर ठाकुर जी माला धारण करे। देखो ठाकुर जी की मोती की माला है, ठाकुर जी ने सुंदर मोती की माला को धारण कर रखे हुए। शिव के ठाकुर जी की मोती की माला है, मुक्ता माला है। अलग अलग ठाकुर जी के अलग अलग मालाओं को दर्शन है। ये दर्शन करो ठाकुर जी की मालाओं के जोड़ के ऊपर। सबसे पहले श्रीमस्तक पे ठाकुर जी ने सिरपेच धारण कियो है, सिरपेच के बाद में शीशफूल धारण कियो है और कर्ण में कर्णफूल धारण किए हैं। ये शीशफूल है, नीचे ठाकुर जी के कर्णफूल हैं। ठाकुर जी के श्रीकंठ की माला, हास, त्रवल इत्यादि धारण किए हैं। और वाक्य बाद पूरी मोती की मालाओं को ठाकुर जी ने जोड़ धारण की हो। ये हास, त्रवल, श्रीकंठ की माला, दुलरी की माला ठाकुर जी ने धारण करी हैं। हास, त्रवल और फिर नीचे ठाकुर जी के पूरी मोती की माला जी को दर्शन है।
ये ठाकुर जी की पोची है। पोच और बाजूबंद दोनों एक जैसे ही हैं। ये ठाकुर जी को कटी मेखला है। ये मालाओं के जोड़ दिखा रहे हैं। ये ठाकुर जी के सुंदर कटी मेखला बीच में दिखा रहे हैं। जो ठाकुर जी कटी मेखला धारण करें वो ठाकुर जी की सुंदर सी कटी मेखला है। ये ठाकुर जी की बेनी है। जो ठाकुर जी चोटी जी धारण करें बेनी, वो सुंदर सी बेनी है। ये कटी मेखला है ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी के हस्त फूल हैं जो ठाकुर जी हस्त में धारण करें। ये ठाकुर जी की पोची हैं। ये चरणारविंद की, चरणारविंद में ठाकुर जी जो मोरी की पोची धारण करें, नूपुर धारण करें, मोतीन के नूपुर हैं। ये मोतियों को श्रृंगार है। आओ और भी ठाकुर जी की मालाओं के दर्शन करें। अलग अलग विविध विविध प्रकार की ठाकुर जी मालाएं धारण कर रहे हैं। दुलड़ा की माला है, सतलड़ा की माला है, कमल माला है, जुगावली माला है। बड़ी सुंदर सी ठाकुर जी अद्भुत अद्भुत मालाओं को दर्शन कराएं। और ठाकुर जी वेजयंती माला, हमारे अष्ट सखाओं ने, रसिक आचार्यों ने वेजयंती माला को वर्णन किया है। तो वेजयंती माला काय को कहो जाए। और कौस्तुभ मणि की माला, ठाकुर जी बड़े बड़े उत्सवों में कौस्तुभ मणि धारण करें। वो कौस्तुभ मणि जा समय समुद्र मंथन भयो वाक्य अंदर से जो मणि प्राप्त भई है, वो जो मणि है वह मणि को कौस्तुभ मणि कहो जाए। ठाकुर जी ने अपने वक्ष के ऊपर धारण करी वो कौस्तुभ मणि है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कौस्तुभ मणि ठाकुर जी अपने वक्षस्थल के ऊपर स्वयं धारण करे। वेजयंती माला है। तो वेजयंती माला काय को कहो जाए। तो वेजयंती माला जो अष्ट सखाओं ने, भक्तों ने अपने पदों के अंदर वर्णन किया है। अब वेजयंती माला के बारे में हम लोग जाने। वैदुर्यम माणिक्यम मौक्तिकम नीलेन्दु पद्मरागम खचिताः इति वेजयंती माला। माणिक, मोती, पुखराज, हीरा व नीलम, ये पांच के द्वारा जो माला को बनायो जाए, इति वेजयंतीम च मालाम, वो वेजयंती माला है। और वेजयंती माला के लिए वो शास्त्रों में वर्णन मिले है कि वन में जो वेजयंती माला ग्वाल बालों ने धारण कराई है, जो वेणु गीत के 5वें नंबर के श्लोक में वेजयंती माला को वर्णन आए। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिसं वेजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो 5 पुष्पों को मिला करके वेजयंती माला बनाई जाए। वहां में चमेली, चंपा, गुलाब, जूही, कदम, ये 5 पुष्प हमारे पुष्टि मार्ग में याकू वेजयंती माला मानी गई है। जो 5 पुष्पों को मिला करके बनाई जाए वो वेजयंती माला है। पुष्टि मार्ग में कनेर के पुष्प को स्वीकार नहीं किया है।
यालिए यहाँ कनेर नहीं है, यहाँ कदम के पुष्प को स्वीकार कियो है। बाकी अन्य मार्ग में चमेली, चंपा, गुलाब और कनेर के पुष्पों को मिला करके, 5 पुष्पों को मिला करके जो माला बनाई जाए वह को वैजयंती माला कही जाए। ये वैजयंती माला को वर्णन है। ठाकुर जी अनेक अनेक प्रकार की मालाओं को ठाकुर जी अंगीकार करें। आप देखो हमारे ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में श्री कंठ में ठाकुर जी ने कंठाभरण धारण कर राखियो है, किशोरी जी ने कंठाभरण धारण कर राखियो है, किशोरी जी ने दुलरी की माला धारण कर राखी है, त्रवल की माला धारण कर राखी है, हास किशोरी जी ने बड़ो सुंदर सो धारण कर राखियो है, बड़ो सुंदर सो श्रृंगार है ठाकुर जी ने। श्रीकंठ के आवरण ठाकुर जी ने बड़े सुंदर से धारण कर रखे। ऐसे ही दुलड़ा को हार, सतलड़ा को हार किशोरी जी ने बड़े सुंदर से धारण कर रखे। पदक को हार आप मध्य में दर्शन करो, ठाकुर किशोरी जी ने पदक को हार बड़ो सुंदर से धारण कर राखियो है। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी अद्भुत शोभा है हमारे प्रियालाल जी की कि माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका चमक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस दीजिए, कुंडल हालानी देखी, पलक चलनी देखी, अलक बलनी देखी, सरवस दीजिए, पीताम्बर की छोर देखी, सावरे की ओर देखी, सावरे की ओर देखी, देखी वो ही कीजिए। क्या अद्भुत रूप माधुरी है हमारे प्रियालाल जी की, अद्भुत रूप माधुरी है। वह अद्भुत रूप माधुरी को दर्शन कर। ये गुंजा माला है। वन में अपने आप ही प्रकट हो जाए गुंजा के फल, ये वो गुंजा माला है। ठाकुर जी पूरा श्रृंगार धारण कर लें, हीरा, पन्ना, माणक, मोती जो भक्तों ने धारण कराए हैं, जो वैभवशाली भक्त है जिनके पास हीरा, पन्ना, माणक, मोती हैं, उनको ठाकुर जी धारण करें। लेकिन हमारे यहाँ श्रीनाथ जी बाबा जब तक गुंजा की माला धारण ठाकुर जी नाय करें तब तक श्रृंगार पूरो नाय मान्यो जाए। यानी ठाकुर जी के जो निष्किंचन भक्त हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, लेकिन माला ठाकुर जी को धारण करानी है, तो वन में जो ये गुंजा फल होए, वह गुंजा फल की माला बना करके ठाकुर जी को धारण कराएं ग्वाल बाल, वही ये गुंजा माला है। अंत में गुंजा माला धारण करके ठाकुर जी संपन्न भक्त को भी स्वीकार करे हैं और ठाकुर जी निष्किंचन भक्त को भी, गरीब भक्त को भी स्वीकार करे हैं। ये गुंजा माला के द्वारा हमको समझ में आ गई। गुंजा माला को दर्शन। आइए अब ठाकुर जी की पुष्प की माला को दर्शन करें। गुंजा माला के बाद अंत में ठाकुर जी को पुष्प की माला धराई जाए। और पुष्प की माला के लिए प्रसंग है, गुसाई जी को एक सेवक तो बड़ो निर्मल मन, बड़ो सीधो, बड़ो सरल, सबको गुसाई जी सेवा प्रदान किया करते थे। वह भक्त सामने आकर के खड़े हुए, प्रभु मेरे को क्या सेवा है? बोले तो फूलगर की सेवा कर। वह को फूलगर की सेवा दी। बोले फूलगर के बारे में मैं कुछ समझू ना हूं, आप मेरे को समझाओ। बोले जो फूल जो है ना, वो स्वयं ब्रज भक्तों के भाव सु हैं, और माला जो है ना, वो स्वयं ठाकुर जी को आप जो माला धारण कराओगे, जो माला को जो थाग है, जो मध्य को भाग है, माला के मध्य को जो भाग है वो थाग है। वो थाग जो है, जिनके बीच में तुलसी लगी हुई है, वो थाग जो है वो किशोरी जी के भाव को है। और माला में बीच में 8 मनका आवे, तो वो 8 मनका जो है वो किशोरी जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, ललिता इत्यादि, वो मनका के भाव सु हैं। और माला में बीच में जो जितने पुष्प आवे, वो जो पुष्प हैं वह सब ब्रज भक्तों के भाव के हैं। या भाव को रखते हुए आप माला को सिद्ध करियो। तो वह भोरे भारे भक्त ने कही, प्रभु मेरे को जरा ये तो बताओ आप कि ये जो माला को परोई जाए, ये कोमल कोमल जो पुष्प हैं उनको सुई में लिए जाए। बोले आप वाक्य प्रति ये भाव मत रखो, वो सुई सुई नहीं है, वो सूचिका है। सूचिका को अर्थ हुए
कि जाके अंदर जो सूचना देवे वाली हो, वाको सूचिका कही जाए, वो सूचना देवे वाली है। जाकू स्वयं ठाकुर जी के अंग को स्पर्श होए, सूचिका है, वाको नाम सूचिका है। और जो पुष्प को वहां में पुरोयो जाए, डोरा में पुरोयो जाए, वो ठाकुर जी के सन्मुख ले जावे वाली है, यानी वाको नाम सूचिका है। वो भक्त सुंदर सी फूलगर में बैठ करके माला को तैयार करवे लगे हो, लेकिन या को ध्यान कभी कहीं नहीं जाए। पुष्पों को तोड़ करके लाए, पुष्प गीले हों तो वस्त्र पर रख करके उनको सब पानी को चुसा ले कि ठाकुर जी को कहीं ठंडे ठंडे पुष्प न लगे। सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की माला जी, कभी ठाकुर जी को गजरा की माला जी धरावे, कभी ठाकुर जी को फोंदना की माला जी धरावे, कभी ठाकुर जी को छोगा वाली माला जी धरावे, कभी ठाकुर जी को चुंदड़ी वाली माला जी धरावे, कभी ठाकुर जी को लहरिया वाली माला जी धराए। अलग अलग प्रकार की माला जी, और इतने भाव सु भर करके, निर्मल भाव सु भर करके माला जी सिद्ध करते। सिन्हा जी बाबा बड़े प्यार से हुआ माला जी को धारण करते। एक बार गोपियां राजी हो गई कि गोपियों के भाव से ये माला जी को सिद्ध करे। गोपियां आकर के सन्मुख खड़ी हो गई, और आज इतनी हजारों गोपियन को देखियो, लेकिन वाको चित्त तो माला बनावे में ही। तब गोपियन ने कही, अरे भक्त जी, अरे सखा, श्याम के सखा, जरा हमारे तरफ देख तो लो। जब उनके तरफ देखियो तो हजारों सखियां खड़ी थी, और हजारों सखियां खड़ी थी। आप कौन हो? बोले तू जिनको रोज याद करके, तो रोज याद करके जिनको ठाकुर जी के श्रीअंग पे धरावे, वही पुष्प हैं हम, वही गोपियां हैं हम, जिनको तू याद करके ठाकुर जी को लाड लड़ावे। तो बोले हम तेरे पे बड़ी प्रसन्न भई है, तो हमको याद करते भई एक एक पुष्प को भरतो जाए, हर गोपियन को, ब्रजांगनाओं को, ब्रजवनिताओं को याद करते हुए ठाकुर जी को माला धराए। हम तेरे पे बड़ी प्रसन्न भैया, मांग तेरे को क्या चाहिए? बोले हमको कछु नहीं चाहिए। बोले फिर भी हम गोपियां आई हैं, पुष्प आए हैं, तो तेरे को कछु दे बिना तो नहीं जाएंगे। तो बोरो भक्त हाथ जोड़ करके यही बोले, अगर आपको देनो है तो केवल ये जो माला की सेवा है, मेरी सांस जब तक बनी रहे तब तक ये माला की सेवा मैं करतो रहूं, माला सिद्ध करतो रहूं, और ठाकुर जी के श्रीअंग में ठाकुर जी माला को कृपा करके अंगीकार करते रहे। यही भावना है। पास में आप दर्शन कर रहे हो उष्ण काल में ठाकुर जी को, तत् सुखार्थ, ठाकुर जी को सुख मिले, ठाकुर जी को आनंद मिले, यही तो परिपाटी है ब्रजांगनाओं की, ब्रज गोपिकाओं की। तो नित्य नए आभरण बना करके, कली के श्रृंगार बना करके, जो जो श्रृंगारों का वर्णन आ रहा है, चरण से लेकर के मस्तक तक, जैसे इन मालाओं के, इन हस्त के श्रृंगार के, श्री मस्तक के श्रृंगार के जो दर्शन करते हैं आप लोग, हम लोग, ऐसे ही सब मोगरा की कली के बनते हैं श्रीनाथ जी बाबा में। और इतने के इतने आभरण, ऐसे के ऐसे वस्त्र जो ठाकुर जी ने सुबह धारण किए हैं, ऐसे के ऐसे वस्त्र ठाकुर जी संध्या काल में ठाकुर जी उन कली के वस्त्रों को धारण करते हैं, कली के आभरण को धारण करते हैं। ये दर्शन करिए ठाकुर जी का, ये मालाओं का श्रृंगार है। अब आइए पवित्रा, श्रावण मास में एकादशी के दिन महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी बाबा के लिए पवित्रा, सूत के पवित्रा का श्रृंगार धराया। उसमें 365 पवित्रा के तार होते हैं, उनको गूंथ करके एक पवित्रा की माला बनाई गई। एक एक दिन का एक एक तार है, ऐसे एक एक दिन के एक एक तार हैं। ऐसे 365 पवित्राओं के मिला करके एक माला जी बनाई। महाप्रभु जी को इसी दिन ब्रह्मसमन मंत्र दिया गया था, और महाप्रभु जी ने ब्रह्मसमन ठाकुर जी को पवित्रा धरा करके श्रावण श्यामले पक्ष एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर स उच्चते, ये ठाकुर जी को सुंदर सा पवित्रा का श्रृंगार ठाकुर जी को धराया जाता है। इसको पवित्रा की माला बोलते हैं। आइए श्रीनाथ जी बाबा के पवित्रा की माला का आप लोग, हम लोग दर्शन करें। इस सुंदर सी ठाकुर जी की पवित्रा की माला। अब है वेणु, वेणी ठाकुर जी की, ये सुंदर किशोरी जी की वेणी है, ठाकुर जी की वेणी है। बड़ी सुंदर सी ठाकुर जी को वेणी धराई जाती है, ये वेणी है। चोटी जी,
वेणी जी, ठाकुर जी को वेणी जी और चोटी जी कही जाती है। अब ठाकुर जी के कटी के श्रृंगार हैं। ठाकुर जी अपने कमर में कैसे कटी के श्रृंगार ठाकुर जी धारण करते हैं, ये कटी के श्रृंगार। एक है कटी मेखला, ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं वो कटी मेखला है, जो मोतियों की बनी हुई है, बीच में चौकी जिनके ऊपर लगी हुई है, ये मोतियों की कटी मेखला है। और दूसरी नीचे जो है, जिसको क्षुद्र घंटिका कहते हैं, जिसके अंदर घुघरी लगी हुई है, जिसकी गुण घुघरियों की जब ठाकुर जी चलते हैं, गजमद चाल सो लटकत जमकत आए, जब ठाकुर जी चलते हैं तो उस समय में इनकी घुघरियों की आवाज होती है, इसलिए इसका नाम क्षुद्र घंटिका है, जो ठाकुर जी अपने कमर में धारण करते हैं, क्षुद्र घंटिका। आइए हमारे बिहारी जी के कटी के अंदर दर्शन कीजिए और राधा माधव ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। दोनों ने बड़ी सुंदर सी कटी मेखला को धारण किया है। बिहारी जी ने कटी मेखला को बड़ी सुंदर धारण किया है और यहाँ राधा माधव ठाकुर जी ने भी बड़ी सुंदर सी कटी मेखला को धारण किया है। ये कटी के श्रृंगार है। और हमारे मोहन को दर्शन करो, ब्रजवल्लभ लाल प्रभु को दर्शन करो, तो उन्होंने भी मोती की बड़ी सुंदर सी कटी मेखला को धारण कर रखी है, या को कटी मेखला कहो जाए, जो कटी के आवरण है वो कटी मेखला है। यहाँ राधा रमन जी स्वरूप को आप दर्शन करो, इन्होंने भी कटी के अंदर सुंदर सी कटी मेखला धारण कर राखी है और मस्तक पे टोपी धारण कर राखी है। कटी में कटी मेखला है और श्री मस्तक पे जो हमने टोपियों के दर्शन किए थे, ऐसे ही टोपी के दर्शन है। यहाँ सुंदर टोपी को प्रभु ने धारण करी। और राधा रमन लाल ने सुंदर सी वेत्र, ठाकुर जी हाथ में छड़ी रखें, तो ये सुंदर सी ठाकुर जी ने हाथ में अपनो वेत्र धारण कियो है, छड़ी को धारण करी। बांसुरी जो ठाकुर जी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, जाके यहाँ हमारे यहाँ तो ठाकुर जी जगह तो बांसुरी के साथ में जगह पौड़े तो अपने साथ ठाकुर जी बांसुरी को अपनी सैया में अपने साथ धारण करके रखें। कभी भी श्री कृष्ण बांसुरी को छोड़े नहीं। अति प्रिय अगर कछु वस्तु है ठाकुर जी को तो मोर पंख और बांसुरी हमारे श्याम सुंदर को बड़ी प्रसन्न है, बड़ी बड़ी भावे, बड़ी प्रिय है। अरोगे तब भी अपने बगल में दबा करके, बगल में लगा करके, अपनी कमर में लगा करके रखें। सोए तब भी बांसुरी को अपने पास में रखें और जगे तब भी बांसुरी को अपने हाथ में रखें। बांसुरी बहुत प्रिय है। ठाकुर जी वेणुनाद करें, बांसुरी को बजा करके वेणुनाद करें और वो दिव्य बांसुरी है। और बांसुरी के बारे में तो क्या कह सके, जो सबके चित्त को मोह लेवे वाली है, सखियों के चित्त को मोह लेवे वाली है। और जाकू स्वयं ठाकुर जी अपने लाल लाल अरुण अरुण होष्ठों के ऊपर जाकू धारण करते हो बांसुरी की का कहनी। गोपियां भुंगते स्वयं यद वशिष्ठ रसम रदन्य हो, भुंगते स्वयं यद वशिष्ठ रसम रदन्य हो। वेणु गीत में गोपियां कहती है, अरे अरे या बांसुरी के सौभाग्य की तो मैं क्या कह सकूं। ये बांसुरी बांसुरी नहीं है, ये बांसुरी महारानी है, जाकू स्वयं ठाकुर जी अपने लाल लाल अरुण अरुण होष्ठों के ऊपर धारण करें। अरे या बांसुरी के खटका को तो देखो, क्या खटका है या बांसुरी के, क्या खटका है। श्री कृष्ण अपने लाल लाल अरुण होष्ठों के ऊपर जाकू धारण करे, मानो श्री कृष्ण के लाल अरुण होष्ठ नहीं है, मानो बांसुरी महारानी के लिए उन्होंने लाल लाल स्वयं लाल मखमल की गादी बिछाई है और वाके ऊपर बांसुरी महारानी पौड़ रही है। और श्री कृष्ण उन बांसुरियों के जो उंगलियां पे हाथ चलाएं, वो हाथ चलाना नहीं है,
उंगरियान पे हाथ चलानो नहीं है। वो मानो बांसुरी महारानी लाल मखमल की गादी के ऊपर सोई है और उनके ऊपर उनके चरण को श्री कृष्ण दबा रहे हैं उंगरियान को चलाते हुए। ये क्या, और उनकी जो पलक गिर रही है, बांसुरी महारानी पौड़ी है, श्री कृष्ण उनके पलक सो हवा कर रहे हैं। वह बांसुरी महारानी के क्या खटके हैं। बड़ी द्वेष करती थी गोपियां बांसुरी से। ये हमारी सौत है, जा रस की अधिकारिणी हम स्वयं हैं। वो अधरामृत को दान ये बांसुरी स्वयं अकेले भोग रही है। जा अधरामृत को दान हमारे लिए है, वो अधरामृत को दान स्वयं भोग रही है। और गोपियां तो स्वयं वह बांसुरी की चोरी कर लें। जब प्रिय ठाकुर जी प्रिया जी के पास मिलने के लिए आए, हाथ बांसुरी रखी, गोपियन ने बांसुरी छीन ली, लेकिन ठाकुर जी बिना बांसुरी के नहीं रह सके। राधा रानी सुखे, राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, ये वंशी मेरे प्राण बसत है, ये वंशी मेरे प्राण बसत है, सो वंशी वै चोरी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। जड़ को चेतन करने वाली, चेतन को भी जड़ करने वाली ऐसी बांसुरी श्याम सब करा करो ठाकुर जी, लेकिन केवल बांसुरी मत बजाया करो। ऐसी रस वाली बांसुरी बजाओ, या रस वाली बांसुरी सो हमारी लकड़ी गीली हो जाए, हम घर में रसोई ना कर सके तो हमारी सांस लड़वे लग जाए। ये वो बांसुरी है जो जड़ को भी चेतन कर दे, चेतन को भी जड़ बना दे। ये धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हिरण्येतायानंद नंदनम मुपात विचित्र गीतम। ये हिरनियाओं को भाग देखो, पूजाम दधविरचताम प्रणयावलोकि, अपने बड़े बड़े नेत्रों से आंसू गिरने लगे जब ये बांसुरी के नाद को जब सुने, आंखों से आंसू नहीं मानो पुष्प की वर्षा कर रहे हूँ। ये हिरनिया हमारे करते धन्य है, गोपियां वेणु गीत में कहें। और गो सखा सावास्मृत स्तनपय कवलास्म कस्तुर गोविंद मात्मन वृषासु कलास प्रसन्त्य। अरे ये गैयाओं को देखो, कर्ण के समान अपने कर्ण को ऊपर करके दोना बना लिए और बांसुरी के वह रस को पान कर रही हैं। ये वो बांसुरी है। सावास्मृत स्तनपय कवलास्म कस्तुर, ये गैयाओं के बछड़ा मुंह में दूध को घूट भरे और बांसुरी बच गई, और जब बांसुरी बच गई तो मुंह में जो दूध को घूट है, वो दूध को घूट आज अंदर ना उतर रहे हो और वो दूध को घूट बाहर भी ना निकाल सकरी। ये कैसी जड़ को चेतन बनावे वाली नद्यस्तदा तदुपदार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेग। ये यमुना कल कल निनाद करती हुई यमुना, लेकिन जहां बांसुरी सुनी यमुना ने, वो यमुना ने अपने जल को प्रवाह स्थगित कर दियो, रुक गयो जल को प्रवाह। ये ऐसी रूप वाली, ऐसी सुंदर सी मधुर सी बांसुरी जाको स्वयं ठाकुर जी धारण करे। ये वेणु है, वेणु है, बांसुरी है। श्री चरण के श्रृंगार, आओ श्री चरण के श्रृंगार के दर्शन करें। ये श्री चरण के श्रृंगार जो है, सबसे पहले गोल गोल जो आपको दर्शन दे रहे हैं, वो सबसे पहले जेहर है। इनको नाम जेहर है। ठाकुर जी सबसे पहले जेहर को धारण करें। जेहर है, और वाके पास में जो विराज रहे हैं वो तोड़ा है। इनको तोड़ा बोलो जाए, ये तोड़ा है। ये ठाकुर जी के नूपुर हैं, ये ठाकुर जी के नूपुर हैं। ठाकुर जी नूपुर धारण करें, और ये मोरी की पोची है, और वाके पास जो विराज रहे हैं गोल गोल, वो चरण फूल हैं जो ठाकुर जी अपने चरणारविंद में धारण करें। ये श्री चरण के श्रृंगार हैं ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी अपने श्री चरण में धारण करें। ये राधा वल्लभ लाल जी को दर्शन करो, जिन्होंने बड़ो सुंदर सो अपने चरण में
ठाकुर जी ने जेहर धारण कर राखी है, ठाकुर जी ने जेहर धारण की है। जेहर के बाद तोड़ा को श्रृंगार है, ठाकुर जी ने तोड़ा धारण कर रखे हैं। और वाके बाद नूपुर ठाकुर जी ने अपने चरणन में धारण कर रखे हैं। ये ठाकुर जी के चरण के नूपुर हैं। ठाकुर जी ने नूपुर बड़े सुंदर से धारण कर, हमारे मोहनलाल जी को श्रृंगार को दर्शन करो, कैसे सुंदर से ठाकुर जी ने चरणन में तोड़ा धारण कर रखे हैं और ठाकुर जी ने नूपुर धारण कर रखे हैं। उनके चरणारविंद के नूपुरन को दर्शन करो, कितने सुंदर से नूपुर ठाकुर जी ने चरणारविंद में धारण किए हैं। और मोरी की पोची किशोरी जी के चरणारविंद में दर्शन करो आप। मोरी की पोची किशोरी जी के उंगरियान के ऊपर जो आवे वाको मोरी की पोची कही जाए। ठाकुर जी ने ये सुंदर सी मोरी की पोची को धारण करी है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों के चरणारविंद में मोरी की पोची और उनके ऊपर मोरी की पोची को दर्शन करो, कितने सुंदर सी मोरी की पोची है। और कई श्रृंगार हैं ठाकुर जी के, जेहर, तोड़ा, मोरी की पोची, गुजरी और चरण फूल। जो नख के ऊपर ठाकुर जी धारण करें वो चरण फूल हैं, जिनको ठाकुर जी नख के ऊपर धारण करें। ये वो चरणारविंद हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्येयं सदा, जो सदा ध्येय यानी ध्यान करवे लायक है। ध्येयं सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम, जो भक्तों के अभिष्ट को देवे वाले हैं। अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम, तीर्थों को भी जो पावन करने वाले। तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतं शरण्यम, शिवजी विरंची भोलेनाथ जिन चरणारविंद को ध्यान करें। शिव विरंचनुतं शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल, भृत्य के जो प्रणत पाल हैं। भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, संसार को नाम है संसार सागर, और या जीव को जो संसार सागर सु पार ले जावे वाले हैं। ऐसे वो प्रभु के चरणारविंद हैं। वंदे, ऐसे जो प्रभु के चरणारविंद है। भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरणारविंद को मैं बार बार वंदन करूं। ये वो चरणारविंद है जिनके लिए कहे में संचयेत तो भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशम ध्वज सरो रोह लांचनाद्यम। वो चरणारविंद है जिनके अंदर ठाकुर जी के चरणारविंद में 18 चिन्ह हैं और किशोरी जी के चरणारविंद में भी 18 चिन्ह हैं। कछु भेद है किशोरी जी के चरणारविंद में और कछु भेद है श्याम सुंदर के चरणारविंद के चिन्हों में। किशोरी जी के श्याम सुंदर के चरणारविंद में बीच में ऊर्ध रेखा को चिन्ह है, स्वस्तिक को चिन्ह है, ध्वजा को चिन्ह है, वज्र को चिन्ह है और स्वस्तिक को चिन्ह है, वज्र को चिन्ह है, ध्वजा को चिन्ह है, अंकुश को चिन्ह है। कई इत्यादि किशोरी जी और राधा रानी के चरणारविंद में, या में राधा रानी के चरणारविंद में जो तिलक को चिन्ह है वो राधा रानी के चरणारविंद में है। वो राधा रानी के चरणारविंद के तिलक को ठाकुर जी स्वयं अपने मस्तक पर धारण करे। वो तिलक को जो चिन्ह है वो ठाकुर जी के मस्तक पर विराजे। राधा रानी की जी के चरणारविंद के चरण को जो चिन्ह तिलक है वह को ठाकुर अपने मस्तक पर धारण करे। वज्रांकुशम ध्वज सरोह लांछनाड्यम, इन चिन्हों की भी अलग अलग भावना है। ठाकुर जी ने वज्र धारण क्यों किया वज्र के चिन्ह को, कि कैसो भी जीव भक्त क्यों ना होए, अगर वो मेरी शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर वो कोई जीव साधक ठाकुर जी के चरणारविंद में आ जाए तो वज्र धारण कियो है, वो कितनो ही बड़ो पापीसु 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 पापी जीव भी क्यों ना हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वज्र धारण करके कितने ही पहाड़ जैसे पाप भी क्यों ना हो, लेकिन वज्र के द्वारा पहाड़ को भी समाप्त किया जा सके। यानी ठाकुर जी वज्र को चिन्ह धारण करे, वज्रांकुशम। अंकुश ठाकुर जी ने चरण में धारण कियो। अंकुश क्यों? क्योंकि ये भक्त को मन जो है ना वो भटक तो रहे, और भक्त को मन जब भटक तो रहे, कैसे भटके? जैसे मतवालो हाथी होए, और जब मतवालो हाथी मस्ती में भटक तो रहे, निरंकुश हो जाए, वह समय महावत जो होए वो अंकुश लगा करके वह भक्त वह हाथी को निग्रह करे, हाथी को कंट्रोल करे। ऐसे ही ये जो साधक है जो शरण में आ गयो है, वाकु ठाकुर जी अंकुश धारण करके वाके मन को निग्रह कर लें। यानी ठाकुर जी ने अंकुश धारण कियो है। ठाकुर जी ने ध्वजा को चिन्ह धारण कियो है। ध्वजा मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराती रहे, ऐसे जो मेरे शरण में है वाको जीवन फहरा तो भयो होए। यानी ठाकुर जी ध्वजा को चिन्ह धारण करे, ठाकुर जी कमल को चिन्ह धारण करे। मेरो भक्त जो मेरे शरण में है, मेरो प्रपत्ति है, मेरी शरण में जो भक्त है, वो मेरो भक्त जो है वो कैसे रहे संसार में? जैसे जल के अंदर कमल रहे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यानी ठाकुर जी अपने चरणारविंद में कमल के चिन्ह को धारण करें। सूरदास जी मंगलाचरण में, सूर सागर के मंगलाचरण में, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर दास स्वामी करुणा में वार वार बंदो तही पाई। इन चरणन को, ऐसे चरणन को बार बार वंदन है। परमानंद दास जी भी महाराज यही शरणागति के बाद यही गावे, चरण कमल बंदो जगदीश, जे गोपाल के संग धाये, जे पद कमल धूरी लपटाने, कर गही गोपिन उर लाए, जे पद कमल युधिष्ठिर पूजित राजसू में चली आए, जे पद कमल पितामह भीष्म भारत में देखत पाए, जे कमल पद कमल शंभु चतुरानन हृदय कमल अंतर राखे, जे पद कमल रमा और भूषण वेद भागवत मुनि भाके। परमानंद दास जी ने भी इसी पद का वर्णन किया है। उन चरणारविंद की बहुत 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 महिमा का गान किया है। ऐसे प्रभु के चरणारविंद है। तो बस यही भाव रखते हुए हमारी पूज्य माँ गाती हैं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बस आपका हमारा यही भाव रहे कि हम ठाकुर जी के चरणारविंद में लौट जाएं, ठाकुर जी के चरणारविंद के रज के अंदर इनका स्मरण करते रहें, इनको याद करते रहें। ये चरणारविंद का श्रृंगार है। आइए अब ठाकुर जी के जिनके ऊपर श्रृंगार को धारण कराया जाता है, जिनसे श्रृंगार धारण होते हैं, वो है लगाव। ये लगाव है। लगाव यानी बौष्टिक, जिससे ठाकुर जी के श्रृंगार को धराया जाता है, वो लगाव है। जब तक लगाव नहीं होगा, लगाव को क्या मतलब? लगाव को मतलब प्रेम, लगाव को मतलब भक्ति, लगाव को मतलब शरणागति, लगाव को मतलब स्नेह। साधक को अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्राण वल्लभ के प्रति जब तक लगाव नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। सबसे पहले आवश्यक है ठाकुर जी के लिए या जीव के हृदय में भी, साधक के हृदय में भी लगाव होना बहुत आवश्यक है। अगर लगाव होगो तो ठाकुर जी लगाव के माध्यम से, जैसे इन सब आभरणन को ठाकुर जी ने धारण किए हैं, ऐसे अगर हमारे हृदय में लगाव होगो, अगर प्रेम होगो, अगर भक्ति होगी और लगाव होगो, तो जैसे ठाकुर जी ने कृपा करके इन आभरणों को अंगीकार किए हैं, ऐसे ही ठाकुर जी अपने चरणारविंद में आपको हमको भी अगर लगाव होगो, तो जैसे इन आभरण को धारण किए हैं,
ठाकुर जी ऐसे आपको हमको भी श्रृंगार के रूप में धारण कर लेंगे, अंगीकार कर लेंगे और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये जो आवरण है, ये आवरण कोई सामान्य नहीं है। क्यों इन लीलान को दर्शन करायो जा रहे हो? बाको उद्देश्य एक ही है। इन आवरणों ने हजारों वर्षों तक साधना की है, भक्ति करी है कि ठाकुर जी कृपा करके हमको अंगीकार कर ले, ठाकुर जी कृपा करके हमको स्वीकार कर ले, ठाकुर जी अंगीकार हमको कर ले। हजारों वर्षों तक साधना की है इन आवरणों ने, और ये स्वरूपात्मक है। यानी हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में हर ठाकुर जी के स्वरूप, क्योंकि ठाकुर जी चिन्मय है, और जहां वस्तु को ठाकुर जी के स्पर्श हो जाए, ठाकुर जी चिन्मय हैं, जिन वस्तु को ठाकुर जी ने अंगीकार कर ली वो भी स्वरूपात्मक हो जाती है। इसलिए उन शब्दों, उनको बड़े सम्मान से, आदर से उनको बुलाया जाता है। ये श्री मस्तक के श्रृंगार हैं, ये ठाकुर जी की पोची जी के श्रृंगार हैं, ये श्री चरणों के श्रृंगार हैं, ये ठाकुर जी की माला जी है, ये ठाकुर जी के बीड़ा जी हैं, ये ठाकुर जी के झारी जी है, ये ठाकुर जी की बंटा जी है। उनको सम्मान के साथ में बोला जाता है। ये स्वरूपात्मक है, जिनको ठाकुर जी स्वयं धारण करते हैं। अगर लगाव हुआ हमारा, तो लगाव में प्रतीक्षा होती है, लगाव में ठाकुर जी से मिलने की उत्कंठा होती है कि कौन सा ऐसा समय होगा कि ठाकुर जी मुझको अंगीकार करेंगे, ठाकुर जी मुझको स्वीकार करेंगे। जहां लगाव है तो वहां प्रतीक्षा होती है। कौन सी घड़ी ऐसी होगी जहां में ठाकुर जी मेरे को अंगीकार करेंगे। और इन्हीं भावों के साथ में, कौन घड़ी वो शुभ दिन जामे, प्यारे प्रियतम आएंगे, आकर मेरे अंगना में प्यारे वंशी मधुर बजाएंगे, तिरछी चितवनी मोतन लखी के मंद मंद मुस्काएंगे, चरण धोए चरणामृत लेकर तन की तपत भुजाएंगे, भुजन बीच भर भर प्यारे को हंस हंस कंठ लगाएंगे, रसिक राय ब्रजराज लाडले को मन की साध पुराएंगे, यह विधि पाए रसिक लालन को मन की साध पुराएंगे। ठुमक ठुमक के गज मद चाल सो, रम लटकत झमकत आएंगे, कौन घड़ी वो शुभ दिन जामे, प्यारे प्रियतम आएंगे, मेरे नंद दुलारे आएंगे, मेरे राधा प्यारे आएंगे, कौन घड़ी वो शुभ दिन जामे, प्यारे प्रियतम आएंगे, मेरे प्यारे प्रीतम आएंगे, प्यारे प्रीतम आएंगे। यह भाव बना रहे, यही उत्कंठा बनी रहे। और 9 वर्ष में ब्रजवल्लभ लाल प्रभु से और अपनी पूज्य मैया से यही मांगना है कि ये भाव बना रहे। कौन सी वो घड़ी होगी या घड़ी हमारे ठाकुर हमारे पास आएंगे और यह जीवन में प्रभु कृपा करके हमको अंगीकार करेंगे। यही भाव हमारे बने रहे। पूज्य मैया के आशीर्वाद सु, आदरणीय लालन जी के आशीर्वाद सु, आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद सु, और सभी भक्तों के मन में जो ये भाव है
हम ध्यान करवे के लिए बैठे, रूप माधुरी करवे के लिए बैठे, ठाकुर जी के जो एक एक अंग प्रत्यंग हैं उनको हम चिंतन कर सके, उनको ध्यान कर सके। यही कुछ मैया के आशीर्वाद से ये ठाकुर जी के दिव्य आभरण और श्रृंगार को दर्शन आज आपको हमको प्राप्त भयो। कुछ मैया और के असीम अहेतु की कृपा, ये रूप ध्यान में, ठाकुर जी के ध्यान करने में ही आपको हमको सहयोग प्रदान करेगी, सहयोग देगी कि ठाकुर जी को मुकुट कैसे है, ठाकुर जी के कुंडल कैसे हैं, श्रीहस्त के श्रृंगार कैसे हैं, कटी के श्रृंगार कैसे हैं, मालाओं के श्रृंगार कैसे हैं, चरण के श्रृंगार कैसे हैं, ये आपको हमको आनंद प्रदान करेंगे और उपयोगी बनेंगे ध्यान करवे में। मेरे से जैसी सेवा बन सकी, मेरी वाणी को अगर मेरी कोई बोलने में कभी कोई त्रुटि हो गई हो, कभी कोई आवेश में ऐसे शब्द आ गए हो, आप सब मेरे को क्षमा करो कि मेरी वाणी रूपी पुष्प मैं पूज्य श्याम सुंदर प्रभु के चरणों में समर्पित करूं, आदरणीय पूज्य मैया के चरणों में समर्पित करूं, मेरी वाणी रूपी पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय कार्य के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, गुरु चरणारविंद की जय, मैया महारानी की जय, संत लालन जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को फिर से राधे राधे। राधे राधे गोपाल भैया, बहुत ही ज्यादा सुंदर सेशन रहा है ये। पूज्य माँ ने अनेकों बार हमें समझाया है कि ठाकुर जी राग, भोग और श्रृंगार से रीझते हैं, और जिसे जिसमें रुचि हो, जिसका जो एप्टीट्यूड हो, उससे वो उनको रिझा ले और अपना बना ले। श्रृंगार अंग से जुड़ी ये श्रृंखला का आज यहाँ विश्राम हुआ है। गोपाल भैया के प्रयास व सहायता से सभी राधा कृपा के सदस्यों को इस श्रृंखला का खूब आनंद व बेनिफिट मिला है। गोपाल भैया हम सभी ने खूब एंजॉय किया। जिस तरह से आपने श्री मस्तक से हमारे प्रिय प्रियतम के चरण कमलों तक के करीब करीब सभी श्रृंगारों का वर्णन किया है। ताज बीबी से चौपड़ में हार कर उनके कहने पर ठाकुर जी ने सूतन पटका, लूम और तुर्रा पहना। कुंडल, सेहरा, पोंची, पुष्पमाल, गुंजमाल, पत्रिका, वेणी, कटी के श्रृंगार, बांसुरी और फिर चरणों के श्रृंगार जैसे जेहर, तोड़ा, नूपुर, चरण फूल इत्यादि का सभी का वर्णन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको फोटोज के साथ में समझाया। और अंत में लगाव का जो इम्पोर्टेंस है कि किस तरह से लगाव प्रतीक्षा में है, उनके मिलन की उत्कंठा में है, इसके बारे में हमें समझाया। सभी को बहुत ही आनंद आया है और सभी को बहुत बेनिफिट होगा इस पूरे सेशन से। एक बार फिर गोपाल भैया, हम सभी आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना समय अपना हमें दिया और बहुत मेहनत की है। वहां से श्रीनाथ जी के इतने सारे श्रीनाथ जी बाबा की इतनी फोटोज हमें भेजी ताकि हम ठीक से समझ सकें कि ये श्रृंगार कहाँ कैसे कैसे धारण हो सकता है। और आगे भी इस तरह के कुछ कुछ कार्यक्रम हम लोग करने की कोशिश करते रहेंगे।